subject is biology, class 9th, chapter health and diseases. Learning topic, आज का लर्निंग टॉपिक व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचरण वाला रोग क्या है। पार्ट है आज का, पार्ट इसका है पार्ट है 7, पार्ट 7 है व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। एक बतलाते हैं व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। संचरण वाला रोग किसको कहते हैं? तो द डिजीजेज which is spreads by the infection of one person to other person, by the contact of one person to other person is called communicable diseases. Communicable diseases, it is a type of infectious disease. It is a type of infectious disease. Communicable diseases spreads one person to other person. Communicable diseases spreads one person to other person. So it is called infectious diseases. Infectious diseases. ठीक। As for example, ताकि मलेरिया भी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ दे स्प्रेड बिकॉज इट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग दिस डिजीजेज। पता है कि इट इज इजी टू नो for treatment of diseases. It is easy to know for the treatment of diseases. इसको जानना है कि यह होता है रोग कैसे, यह रोग होता है कैसे, तो फिर इसके उपचार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो बता दे, लिख देता हूं पहले व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो यहां से the diseases spreads by the contact contact by the contact of infected person to healthy person. Infected person to healthy person. Infected person to healthy person. Healthy one, that means healthy person. The disease spreads by the contact of infected person to healthy person. A healthy one is called communicable diseases. पहले भी बताया हूं कि communicable diseases is also known as infectious diseases. It is a type of infectious disease. यह संक्रमण वाला रोग है, छुआछूत वाला रोग है। एक व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है उसके संपर्क में अगर आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कोई भी रहेगा, तो उसको भी यह रोग हो जाएगा। इसलिए छुआछूत वाला रोग है। ठीक, अब आगे का जो है टॉपिक जो है हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड बतलाता हूं। अगला जो है ना पॉइंट्स है हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड्स। हाउ, कैसे इसका संचरण होता है। हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस DISEASES how communicable diseases spreads spreads छुआछूत वाला रोग का संचरण कैसे होता है, क्या मोड है, तरीका क्या है।
कैसे संचरण होता है इसके लिए मैं बताता हूं। इसके लिए 5 बिंदुओं 5 पॉइंट्स में दिया गया है। 5 पॉइंट्स को डील करता हूं। 5 पॉइंट्स दिया हुआ बुक में, 5 पॉइंट्स को डील करता हूं। कौन कौन विधि के द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज का संचरण होता है। छुआछूत वाला रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किन किन माध्यमों के द्वारा संचरण होता है जाता है उसको लिखता हूं। तो फर्स्ट जो है, पहला जो है वह है, फर्स्ट जो है वह है बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये भी हो सकता है, ये भी है ना, या थ्रू एयर। फर्स्ट जो थ्रू एयर से करते हैं, थ्रू एयर है, थ्रू एयर, THROUGH, थ्रू एयर फर्स्ट है। वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, पहला वायु के द्वारा या हवा के द्वारा भी है ना इन्फेक्शियस डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज का है ना क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है ना, विस्तार होता है ना, फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फर्स्ट पॉइंट है ना थ्रू एयर। सेकंड पॉइंट है ना थ्रू, फर्स्ट पॉइंट थ्रू एयर है, सेकंड पॉइंट है थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू THROUGH, थ्रू फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, थ्रू फूड एंड वाटर। कहता है कि भोजन और जल से कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेड करता है। छुआछूत वाला रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होना, जाना। सेकंड पॉइंट है ना थ्रू फूड एंड वाटर पर निर्भर करता है, भोजन और जल के द्वारा भी फैलता जाता, ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। एक तीसरा पॉइंट जो है वह है थ्रू कॉन्टेक्ट, संपर्क के द्वारा, थ्रू कॉन्टेक्ट, CONTACT, संपर्क के द्वारा। और फोर्थ पॉइंट जो है वह है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स भी हो सकता है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, THROUGH, थ्रू बॉडी, BODY, बॉडी, फ्लूइड्स, FLUIDS, शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थों के द्वारा। आपके शरीर में जो भी तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ के द्वारा, तरल पदार्थ में लिक्विड भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, और बॉडी फ्लूइड्स, इन सभी मटेरियल्स के मदद से इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट जो है वह पॉइंट है थ्रू द वेक्टर्स, थ्रू द वेक्टर्स या थ्रू वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक, थ्रू वेक्टर्स, थ्रू THROUGH, थ्रू वेक्टर्स, VECTORS, थ्रू वेक्टर्स, ठीक है ना। वेक्टर्स, वेक्टर बताए पहले, इससे पहले वाला क्लास में बताया वेक्टर्स। कैरियर ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड वेक्टर, कैरियर ऑफ द डिजीज इज नोन एज वेक्टर। रोग को ढोने वाला, रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलाने का जो काम करता है जीव, वह वेक्टर कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर का एग्जाम्पल बता देता हूं, है ना। जैसे मलेरिया रोग का जो वेक्टर जो है वह है फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर, नर नहीं मादा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मादा एनोफिलिस मच्छर जो है वह मलेरिया रोग का जो है ना वेक्टर का काम करता है, वेक्टर का काम करता है, ठीक, कैरियर ऑफ द डिजीज का, ठीक है ना। और इसका जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट के नाम से जिसको जानते हैं, वह है पी वाइवेक्स, या फुल नेम है उसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक। तो अब एक एक पॉइंट करके थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इसको नोट कर लें, तो फिर यहाँ से है ना थ्रू एयर के द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज का संचरण कैसे होता है, यहां से बताऊंगा। 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं और अपना नोट कर लीजिए आप।
चलिए नोट कर लिया होंगे, तो नोट कर लिया होंगे तो फर्स्ट पॉइंट को डील करता हूं थ्रू एयर। ठीक, थ्रू एयर के द्वारा पता है कि सम डिजीजेज spreads through the contact of air, through the contact of air. Some diseases that are caused by bacteria and viruses, spread through air, so it is known as airborne diseases. लिखेंगे, इसमें लिख भी सकते हैं एयरबॉर्न डिजीजेज, सम डिजीजेज। कम लिखता हूं सम डिजीजेज spreads by bacteria and viruses. Some diseases spreads by bacteria and viruses due to infection in air. नीचे वाला साफ कर देता हूं, इस पॉइंट को आपको उसको देता हूं। Some diseases are spread by bacteria and viruses due to infection in air. कुछ रोग जैसे कुछ जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग हवा में संक्रमण के कारण होते हैं, तो वायु दूषित हो जाती है। इस प्रकार के रोग को एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। एयरबॉर्न डिजीज, सो इट इज नोन एज एयरबॉर्न डिजीजेज। एयरबॉर्न डिजीजेज। आज जो हाल में जो रिसेंट में जो चल रहा है जो रोग कोरोना, वह भी एयरबॉर्न डिजीज ही है। एयरबॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल है, एयरबॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है। एग्जाम्पल में कोरोना भी लिख सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीज में कोरोना इसमें एग्जाम्पल है। इसमें जो है when the patient is sneezing, coughing, their droplets affect other person, so it is also known as droplet infection. It is also known as droplet infection. ड्रॉपलेट बूंद, जल की बूंदें। जब कोई रोगी छींकता है, खांसता है, तो खांसने और छींकने से ड्रॉपलेट जो उनका बाहर निकलता है एयर में, और उसमें से जो ना बैक्टीरिया या वायरस हवा में क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, और इस प्रकार ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सेकंड पॉइंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को फिर से समझिए। When any person suffering from airborne disease, he or she is or are coughing or sneezing, then some bacteria or viruses removes out from inside to outside their body and swimming in the air, so causes
एयरबॉर्न डिजीजेज और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक, इसके बाद सुनेगा when a healthy person breathes in the droplet containing air and these organisms enter his her body. In this way the disease spreads. The method of transmission of diseases by droplet is called droplet infection. ना एग्जाम्पल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो लिखा हूं, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, इसको टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से जो होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। यह जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक, इसके बाद और है एग्जाम्पल इसका, ठीक, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी। ये कॉमन कोल्ड बतला से पहले भी राइनो वायरस से वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, INFLEUNZA, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। और इसके बाद और लाते हैं मिजल्स, वायरल इन्फेक्शन, मिजल्स, MEASLES, मिजल्स, ETC। ऑल आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज और इन्फेक्शियस डिजीजेज। ऑल आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक, आगे चलिए। The chances of droplet infection increases when healthy person comes in the contact of infected person. एक पॉइंट जो और आया कि the chances of droplet infection increases when healthy person comes in contact of infected person. जब कोई रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के संचार होने का संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक, अगला पॉइंट जो आपको था उस पॉइंट को डील करता है। तो फर्स्ट था थ्रू एयर के द्वारा, सेकंड पॉइंट जो बताए थे आपको वह सेकंड पॉइंट था थ्रू फूड एंड वाटर, ठीक, थ्रू फूड एंड वाटर था, थ्रू THROUGH, थ्रू फूड एंड वाटर, ठीक, तथा कि जल और भोजन के द्वारा contaminated food and water enter in the body of human, they causes digestive problem. तो बता रहा हूं कि when contaminated food or polluted food enter in the body of human, food and water enter in the body of human, then causes digestive problem. जब दूषित भोजन और जल मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो वह पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। They affected digestive organs और ये पाचन अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, पाचन अंगों को प्रभावित करता है। ठीक, infectious diseases of the intestine, and stomach
कैन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कहता कि इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमैक, आंत और अमाशय से संबंधित रोग जो हैं वह दूषित भोजन और जल के कारण भी होते हैं। दूषित भोजन और जल आप ग्रहण करेंगे लेंगे तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और स्टोमक वाला प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। ठीक, इसके बाद ताकि the organism that cause the diseases are present in the excreta of a patient। और इस तरह के रोग जो बताया कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो डिजीज होता है इंटेस्टाइन और अमाशय को जो प्रभावित करता है, इसका जर्म्स जो है वो पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटा में। एक्सक्रीटा में, एक्सक्रीटा का मतलब क्या? मल में, फीकल मैटर, इसको फीकल मैटर कहते हैं। फीकल मैटर मल में पाया जाता है इसका जर्म्स, और यह तो चला जाता है कैसे? मल में पाया जाता है, तो उसके भोजन में कैसे चला गया? वेन हाउस फ्लाइज sitting on the sewage, fecal matter or excreta of the other organism. Then some germs attached with the barbs of the housefly. Barbs of the housefly. When it sits on the food and water of the living organism, then eating the food and enter the digestive part of the living organism, and then they are affected, and then they are affected from various types of diseases. Okay? इसका एग्जाम्पल है इसका कंटामिनेटेड थ्रू फूड एंड वाटर के, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? फूड एंड वाटर से डिजीज, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, तो इससे होने वाला दूषित भोजन और जल से होने वाला रोग में जो है, फर्स्ट जो पहला बतलाते हैं आपको है जॉन्डिस भी हो जाएगा। JAUNDICE, जॉन्डिस होगा पहला, फर्स्ट जॉन्डिस भी होगा। दूसरा जो है हेपेटाइटिस भी चेंज कर जाएगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस। व्हेन जॉन्डिस इज इन क्रोनिक कंडीशन, यह जॉन्डिस जो बहुत दिनों तक रह जाएगा आपके शरीर में, ठीक नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाइएगा, तो यही चेंज हो जाएगा हेपेटाइटिस में। यह भी जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण जॉन्डिस होता है फर्स्ट, सेकंड हेपेटाइटिस, ठीक, और थर्ड में जो है जाकर के है जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, और कोलेरा होगा, कोलेरा, ठीक, और उसके बाद टाइफाइड, ये सब जो है थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से या थ्रू फूड एंड वाटर के द्वारा होने वाला रोग, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, ETC, ये होकर गया थ्रू फूड एंड वाटर। और अगला पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है आपका है थर्ड पॉइंट जो है वो था थ्रू एयर, थ्रू एयर नहीं, थ्रू कॉन्टैक्ट, THROUGH, थ्रू कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने पर, थ्रू कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने पर। When healthy person comes in contact with infected person, then causes a disease। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आता है
तो इस तरह का रोग यानी संक्रामक रोग होने की संभावना उनमें बढ़ जाता है। वही थर्ड पॉइंट है थ्रू कंटेक्ट, संपर्क में आने पर। जब उसका आप संपर्क में आ जाएगा तब उसके कपड़े, उसके बेडशीट को, उसके शर्ट को, उसके मफलर को, उसके किसी भी सामान को अगर आप अपनाइएगा, यूज कीजिएगा, तो उसमें से जर्म्स निकल करके आपके बॉडी में भी जा सकता है। ताकि स्पेशली स्किन डिजीजेज, when you touch with the skin of other person, then causes this disease। कंटेक्ट के द्वारा होकर गया। और कंटेक्ट के द्वारा कैसे होगा? when the body surface of the patient has wounds, scratches, बॉडी सरफेस पर वुंड्स हो गया है, स्क्रैच हो गया है, तो उस वुंड्स या स्क्रैच के द्वारा भी जर्म्स उसके बॉडी में इन कर जाएगा। तो यह हुआ कंटेक्ट के द्वारा, थ्रू दी कंटेक्ट, थ्रू दी कंटेक्ट के द्वारा, थ्रू दी कंटेक्ट के द्वारा होने वाला रोग। इसका एग्जाम्पल, इसका कॉन्टेक्ट वाला का इसका एग्जाम्पल, कॉन्टेक्ट वाला डिजीजेस का एग्जाम्पल एड्स, इसमें एड्स भी हो सकता है कॉन्टेक्ट वाला में। एक एड्स, सिफिलिस, सिफिलिस etc है। एड्स acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, HIV वायरस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो एड्स हो गया। और जो है ना सिफिलिस है, यह भी डिजीज कंटेक्ट के द्वारा होता है, उसे कंटेक्ट में रहिएगा तब। ये दो बतला, तीसरा पॉइंट में जो एग्जाम्पल बतला है। चौथा फोर्थ पॉइंट जो है, इसको नोट कर लीजिए, तो एक सेकंड के लिए नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा करके फिर आपको बतलाएंगे। चलिए अगला पॉइंट जो है वह है थ्रू, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, THROUGH, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थों के द्वारा। The body fluids present inside the body of the living organism is a real cause of infectious diseases, like body fluids like blood, semen, saliva, etc. It is an example of body fluids. It is responsible for communicable diseases. Communicable diseases. It is helpful इन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक, तो आगे बताता हूं मैं। बोल बतलाया है कि some diseases are responsible for causing disease in healthy person to infected person, like body fluids। बॉडी फ्लूइड्स में एग्जांपल बतलाया, ब्लड बतलाया एग्जांपल, सलाइवा बतलाया, सीमेन, और मदर्स मिल्क भी हो सकता है। मदर्स मिल्क, अगर माँ जो है HIV से इन्फेक्टेड है और वह माँ किसी स्वस्थ
बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, यानी दूध पिला देती है, अपना दूध ब्रेस्ट फीडिंग, तो वह जो बच्चा स्वस्थ बच्चा है वह भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। तो यह हुआ इन्फेक्शन थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इसका एग्जाम्पल थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा होने वाला डिजीज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इसमें हो सकता है एड्स भी हो सकता है, एड्स, हेपेटाइटिस, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ऐसा थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो था वह है, मतलब फिफ्थ पॉइंट आपका थ्रू वेक्टर्स बतलाए थे, थ्रू वेक्टर्स, थ्रू THROUGH, थ्रू वेक्टर्स जिसको बताए थे, ए कैरियर ऑफ द डिजीज इज नोन एज वेक्टर, या कह सकते हैं कि एन एनिमल विच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, या फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इज कॉल्ड वेक्टर ऑफ द डिजीज। वेक्टर ऑफ द डिजीज या कैरियर ऑफ द डिजीज। एज फॉर एग्जांपल, in the case of malaria disease, female anopheles is known as carrier of the disease, vector। female carrier of the disease बोले ठीक है, vector को कहते हैं। in the case of malaria disease, female anopheles is known as vector because it is responsible for transmission of an infected person to healthy person, तो मलेरिया में कौन, मलेरिया में जो है वेक्टर का काम कौन किया? उसमें काम किया फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया में वेक्टर का काम किया। इसी तरह से है कालाजार के लिए TCTC फ्लाई, है ना, कालाजार के लिए TCTC फ्लाई, और है ना, हाँ ठीक है, कालाजार के लिए कौन सा? TCTC फ्लाई, यह वेक्टर का काम करता है। ठीक, इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, इसमें जो है सैंड फ्लाई, रेत मक्खी, ऐसा वेक्टर का नाम बतला रहा है। कैरियर ऑफ द डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को ढोने का काम करता है, उसका नाम बतला रहा हूं। कि मलेरिया के लिए, मलेरिया में वेक्टर, मलेरिया के वेक्टर का नाम पूछेगा। मलेरिया डिजीज में वेक्टर का काम कौन करता है? तो फीमेल एनोफिलिस। कालाजार में TCTC फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस में सैंड फ्लाई या रेत मक्खी। इसी तरह से और है, बतलाते हैं, इसी तरह से और है। ठीक, हाउस फ्लाई, या कॉलरा के लिए या जो है हाउस फ्लाई भी काम करता है वेक्टर का। हाउस फ्लाई जो है, या इसमें ऐसे लिख दीजिए कौन सा डिजीज के, इसका ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलरा टाइफाइड, दोनों रोग के लिए, है ना। वेक्टर का काम कौन करता है? तो हाउस फ्लाई ये वेक्टर का काम करता है। That's all. I end my speech. Thank you very much.